दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट जगत को हिला दिया। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल का तूफानी प्रदर्शन इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया और मैच को पलट दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आज 4-4 विकेट लिए न सिर्फ टीम इंडिया की वापसी कराई, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया। और फिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। सिर्फ 47 गेंदों में 51 रन ठोककर भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड को जवाब दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हर सेशन में नई कहानी बनी और अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मैच का पासा पलट दिया। अपनी तेज और स्विंग वाली गेंदों से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। सिराज ने जो रूट, ऑली पोप और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेजा और अपनी शानदार गेंदबाजी से आज 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी औसत 3.51 रन प्रति ओवर रही, जो इस पिच पर शानदार प्रदर्शन था। सिराज की यह गेंदबाजी न सिर्फ टीम इंडिया के लिए राहत लेकर आई, बल्कि उनके करियर का एक नया अध्याय भी खोल दिया। सिराज की तूफानी गेंदबाजी तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध कृष्णा ने मैदान पर कदम रखा। अपनी लंबाई और उछाल का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध ने एक ही ओवर में जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को LBW आउट कर दिया। आज उन्होंने भी 4 विकेट लिए और उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। प्रसिद्ध का यह प्रदर्शन इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था और टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति दिलाई। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब यशस्वी जायसवाल ने बल्ला संभाला। सिराज और प्रसिद्ध की गेंदबाजी से मिले फायदे को भुनाते हुए जायसवाल ने दूसरी पारी में तूफानी बल्लेबाजी का परचम लहराया। अपनी आक्रामक शैली में उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपनिंग करने उतरे। इंग्लैंड की बढ़त छोटी थी, लेकिन भारत को सही शुरुआत चाहिए थी। दोनों बल्लेबाज सतर्कता के साथ खेले, लेकिन जायसवाल के इरादे बिल्कुल अलग थे। जैसे ही उन्होंने एडकिंसन के ओवर में हाथ खोले तो मैदान में चौकों की बारिश शुरू हो गई। तीसरे ओवर में जायसवाल ने एडकिंसन को 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव, दूसरा कवर के ऊपर से और तीसरा बैकफुट से पॉइंट की दिशा में। उन्होंने बास बॉल का जवाब अपने जैस बॉल अंदाज में देना शुरू किया। जायसवाल ने अगले ओवर में टंक को एक शानदार कट शॉट और फिर 5वें ओवर में 2 और चौके एटकिंसन के खिलाफ जड़ा। महज 5 ओवर में ही भारत ने 26 रन बटोर लिए और इंग्लैंड पर मानसिक बढ़त बना ली। अब बारी थी राहुल की। उन्होंने भी टंक की एक फुल लेंथ बॉल पर शानदार कवर ड्राइव खेला, बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। फिर आया जायसवाल का धमाका। ओवर्टन को उन्होंने स्टेप आउट करते हुए ऐसा मारा कि गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के पार गई। लेकिन फिर 10वें ओवर में जोश टंग ने KL राहुल को बाहर की ओर मूव होती गेंद फेंकी। राहुल ने इसे छेड़ने की कोशिश की और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में सीधा चली गई। KL राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 46 रन पर 1 विकेट। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर संभलकर शुरुआत की और धीरे धीरे पारी को मजबूती देने लगे। इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ सदी हुई थी, लेकिन जायसवाल के इरादे पहले दिन से ही आक्रामक थे। इसी बीच मैच में एक रोमांचक मोड़ आया जब जोश टंग की एक शॉर्ट बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने अपर कंट्रोल पुल खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से लगकर सीधा लॉन्ग लेग की ओर गई, जहां लियाम डॉसन खड़े थे। कैच सीधा हाथों में गया, लेकिन डॉसन ने भीड़ में शायद गेंद को आखिरी पल में खो दिया और वह आसान सा कैच उनके हाथ से छूट गया। जायसवाल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। ओवर्टन की शॉर्ट और वाइड गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपर कट खेला और गेंद सीधा तीसरे माले की ओर बन गई। इसी के साथ जायसवाल ने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की।
उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास की झलक साफ दिख रही थी। लेकिन दूसरी ओर साई सुदर्शन अपनी लय में नहीं दिखे। फिर आया गस एटकिंसन का ओवर और एक गेंद ने बाजी पलट दी। मिडिल और लेग स्टंप की ओर आ रही गेंद नीचे रह गई और सुदर्शन उसका सामना नहीं कर पाए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर। सुदर्शन ने रिव्यू तो लिया, लेकिन नतीजा वहीं रहा, आउट। आउट होने के बाद सुदर्शन जैसे ही पवेलियन की ओर मुड़े, इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने कुछ कहा जिससे माहौल गमा गया। सुदर्शन वापस मुड़े और दोनों के बीच कुछ तीखी बातें हुई। हैरी ब्रूक और ऑली पॉप को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में भेजे गए आकाशदीप ने आते ही पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार फ्लिक मारते हुए चौका जड़ दिया। स्टंप्स की घोषणा तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 75 रन। यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर नाबाद हैं और आकाशदीप 4 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 52 रन हो चुकी है। मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर लौट आया है। सिराज और प्रसिद्ध की जोड़ी ने मिलकर इंग्लैंड को 247 रनों पर समेट दिया, जो भारत की पहली पारी के 224 रनों से सिर्फ 23 रनों का फायदा था। सिराज ने अपने करियर का 200वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरा किया, जबकि प्रसिद्ध ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित की। इसके बाद जायसवाल की पारी ने भारत को 52 रनों की बढ़त दिला दी, जो तीसरे दिन के लिए एक मजबूत आधार बन गई। यह पल न सिर्फ गेंदबाजी का कमाल था, बल्कि बल्लेबाजी से मैच को एक नई दिशा देने वाला था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया और फिर यशस्वी जायसवाल के तूफान ने मैच को पलट दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरे दिन के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। से नायर को जीवन दान मिल गया। गस एटकिंसन ने इस ओवर में करुण नायर को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। यहां पर नायर एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 70वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने जोश टंग के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार ओवर की पहली ही गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई और भारतीय टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर अगली गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक करुण नायर के पास आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों, तभी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश टंग ने ओवर की 5वीं गेंद पर करुण नायर को अपना शिकार बनाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू करके टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया। करुण टीम इंडिया के लिए 8 चौकों की सहायता से 57 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया का 7वां विकेट गिर गया। करुण नायर क्या विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे आकाशदीप। इंग्लैंड की तरफ से 68वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से गस एटकिंसन। ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह गस एटकिंसन का शिकार हो गए और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा जैमी ओवर्टन के हाथों में चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया और वॉशिंगटन सुंदर 3 चौकों की सहायता से 26 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते चले गए, इसीलिए दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। 70वें ओवर में गस एटकिंसन ने मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिराज बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया का 9वां विकेट गिर गया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन गस एटकिंसन की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त हुई। भारतीय टीम अपनी पहले इनिंग्स में 224 रन ही बना सकी। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 57 रन करुण नायर ने बनाए, वही साई सुदर्शन ने भी 38 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए गस एटकिंसन ने 5 विकेट झटके, जबकि जोश टंग को 3 विकेट मिले।
अब दोस्तों, इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और टीम इंडिया के वापसी के लिए गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इंग्लैंड की तरफ से